वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। लौकिक मत के अनुसार कोई चालक यदि तेजी एवं असावधानी से मोटर चलाते हुए किसी को अपनी गाड़ी से कुचल दे तो वह अपराधी नहीं कहा जा सकता यदि उसके मन में अपराध करने की भावना न रही हो। यदि कोई चोरी करने के अभिप्राय से किसी के घर की खिड़की से घर के अंदर की चीज़ों को देखे तथा रात्रि में सेंध लगाकर चोरी करने की योजना बनाकर ही लौट जाए तो उस पर चोरी के अपराध का अभियोग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अपराधी मन की योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ। भले ही दूसरे के घर में अनधिकार प्रवेश करने के लिए वह दोषी क्यों न हो। चोरी के अपराध की पूर्णता के लिए दूसरे की चीज़ों को कम से कम स्पर्श करना आवश्यक है। अतः वह व्यक्ति यदि अपनी योजना के अनुसार रात्रि में सेंध लगाकर उस घर की चीज़ें उठा ले जाए तभी वह चोरी के लिए अपराधी होगा। किंतु आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में जटिलता आने के कारण नित्य नए नए कानून बन रहे हैं, जिनसे दंडाभियोग का दोषपूर्ण मन का सिद्धांत लुप्त होता जा रहा है। जन्म या आनुवंशिकता का दंडाभियोग से क्या संबंध है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु हम वातावरण के प्रभाव अस्वीकार नहीं कर सकते। यह साधारण अनुभव है कि कलुषित वातावरण अपराध करने की भावना को प्रोत्साहन देता है। चोरों की संगति में यदि किसी शिशु को रख दिया जाए तो क्रमशः उसकी मनोवृत्ति चोरी की ओर अग्रसर अवश्य होगी। इस प्रकार यदि कम अवस्था के शौकिया अपराधी को साधारण कैदियों के साथ जेल में रखा जाए तो इस स्थिति का प्रभाव उसे संभवतः कारावास से मुक्त होने पर अपराध करने को प्रेरित करे। अतः प्रगतिशील समाज में शौकिया अपराधियों को दंडाभियोग से विरत करने के अभिप्राय से अपराध को प्रोत्साहन देने वाले वातावरण से पृथक रखने की योजना की गई है। इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ही वोर्स्टल नामक संस्था खुली। शौकिया तथा कम अवस्था के अपराधियों का सुधार करना इनका उद्देश्य था। क्रमशः अन्यान्य प्रगतिशील देशों में यह संस्था खुली। प्रोबेशन एक्ट भी लागू हुआ। शिशु एवं युवक अपराधियों को अपराध के लिए दंडित होने पर उन्हें जेल में न रखकर उनके अभिभावकों द्वारा नेक चलनी का आश्वासन मिलने पर उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है। यदि हत्या आदि गुरुतम अपराधों के लिए वे दंडित हुए हैं तो उन्हें बोरस्टल संस्था के हवाले किया जाता है। इस संस्था में स्वस्थ वातावरण रहता है, जिससे अपराधियों के सुधार में सहायता मिलती है। उन्हें उपयोगी व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाती है ताकि दंड की निर्धारित अवधि पूरी कर घर लौटने पर वे
सच्चाई से अपनी जीविका चला सकें। साधारणतः जो स्वयं अपराध करे या दूसरों के द्वारा अपराध करावे वही दंडित होगा। अतः स्वामी अपने सेवक के अनधिकार अपराध के लिए दायी नहीं हो सकता। स्टॉप।